क्या है? व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द हिंदू मैरिज? क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है? क्या ये एसेंशियल कंडीशन एक ही हैं कि अलग अलग हैं? क्या ये 1955 से पहले और थी, अब और हैं? तो इसको लेके हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, आपसे जानेंगे। बताइए, whether before 1955 we had a similar 5 essential conditions for the valid marriage as been given under section 5 of the Hindu Marriage Act? क्या वही हैं कि बदल गई हैं? बताएं। देखिए, पहले एक कंसेप्ट था, देयर मस्ट बी आइडेंटिटी ऑफ द कास्ट ऑफ द पार्टीज। देयर मस्ट बी द सेम कास्ट। Hindu can get only married to the person of the same caste. अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से करेंगे, अगर और कोई कास्ट है तो वो और जाट है जाट से करेंगे, गुजर है गुजर से करेंगे, और अपना और जो कास्ट है जितनी भी हैं वो सब सेम कास्ट से करेंगे। देयर कैन नॉट बी द मैरिज बिटवीन द लोअर कास्ट टू द अपर कास्ट। लोअर अपर कास्ट की शादी नहीं हो सकती थी। बट आफ्टर पासिंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1955 it has been abolished. Abolished कर दिया गया। Now it has been mentioned there can be the marriage between the two Hindus. दो हिंदुओं के बीच शादी हो सकती है। यस नो? यस सर। ठीक है। सेकंड, देखिए अभी हम बता रहे हैं सिर्फ एसेंशियल कंडीशन रिलेटिंग टू विच हैज बीन परफॉर्मिंग बिफोर द एक्ट ऑफ 1955। 1955 के एक्ट से पहले की क्या कंडीशंस थी वो बता रहे हैं। वो 3 कंडीशंस, पार्टीज कैन गेट ओनली मैरिड बियॉन्ड द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के ना हो तभी शादी हो सकती थी, अदरवाइज नहीं। तो मुझे ये बताइए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप तो हमने कल पढ़ा ही है सेक्शन 2G में, वही था पहले भी। ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट अबाउट द सेम गोत्र? Whether the person of the same gotra come under the definition of the prohibited relationship? यार आप इतने चुप कैसे रह सकते हैं? सेम गोत्र, हर्ष अग्रवाल क्या गोत्र है आपका? सर मुझे नहीं पता मेरा क्या गोत्र। आता अच्छा, है सर। सेम गोत्र में भी तो शादी शायद नहीं होती थी। मुझे बताइए सेम गोत्र प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है कि नहीं है? यस सर। नहीं है। पहले इट वॉज इन दी prohibited degree of relationship, but now same goth is not under the definition of prohibited degree of relationship. Is it clear? थर्ड आइए, थर्ड पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉपर सेरेमनीज ऑफ मैरिज। परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनीज, सेरेमनी होनी चाहिए। कैसे सेरेमनीज होती थी? बिट्रोथल, सगाई करना, इंगेजमेंट, बिट्रोथल सेरेमनी थी। ठीक है। दूसरा, रिसाइटल ऑफ होली टेक्स्ट, होली टेक्स्ट पढ़े जाते थे। और थर्ड, सप्तपदी,
सेक्रेड फायर के 7 फेरे लिए जाते थे। These were the essential condition of the Hindu marriage prior to the existence of the Act of 1955. Now, what are the essential conditions for the marriage? It has been enumerated and given specifically under Section 5 of the Hindu Marriage Act. है क्या क्या देखेंगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, एक हिंदू है एक नॉन हिंदू है, दोनों शादी करना चाहते हैं, हो सकती है कि नहीं? हो सकती है सर, स्पेशल मैरिज एक्ट में। वहां के अलावा बताओ। सर वैसे नहीं मैरिज होगी। एक्ट अगर वो कर लेते हैं तो शादी क्या होगी? वर्ड की वर्डेबल की वैलिड इनवैलिड? वर्ड होगी। आइए जरा कंडीशन पढ़िए भाई, वे भाई सेक्शन 5 पढ़िए। Section 5 Conditions for a Hindu marriage. जी A marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled, namely: जी first, neither party has a spouse living at the time of the marriage. neither party should have the spouse living at the time of the marriage. Why it has been mentioned? Because prior to the 1955, बहुत ध्यान से सुनिएगा, prior to the 1955 a Hindu can get any number of the marriages, any number of the marriage, even if he has a living wife. Therefore he may have get a marriage with any number of the wives, कितने भी नंबर ऑफ द वाइफ्स के साथ वो शादी कर सकते थे। इट हैज नॉट बीन रिस्ट्रेंट, इट हैज नॉट बीन प्रोहिबिटेड prior to the act of 1955, but after passing of the act of 1955 it has been made an essential condition that neither party should have the living spouse at the time of the what? Marriage. If any of the spouse, अगर कोई दोनों में से पति पत्नी दंपत्ति में से कोई एक भी है, दोनों का एक लिविंग है, भाई एक ही होगा, सीधी सी बात है, या तो हस्बैंड है तो वाइफ होगी, वाइफ है तो हस्बैंड होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन? दे कैन नॉट गेट रीमैरिड, शादी नहीं कर सकते। दिस इज द explicit prohibition as per the statute. It has been mentioned in the statute either under section by given under the section of 494 of the Indian Penal Code. If anyone get the bigamous marriage, he shall be punished with the imprisonment as and as so and so, ठीक है, उतनी imprisonment दी जाएगी, explicitly मना किया गया। इसीलिए हमारे यहाँ 1955 के एक्ट में लिख दिया गया कि कोई भी पर्सन का लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। बाइगेमी को प्रोहिबिट करता है ये एक्ट, ठीक है। किसको प्रोहिबिट कर रहा है? इट इज प्रोहिबिटिंग द बाइगेमस मैरिज। नीदर पार्टी शुड हैव द लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ द मैरिज, ठीक है। और इतना ही नहीं है, इफ any of the party to the marriage gets a marriage in violation of the section 5 clause 1, what are the consequences of such violation? Void marriage, sir, as per section 11. Either party can It present shall become void, void हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कहां हो जाएगी शून्य? अंडर सेक्शन 11। एंड व्हाट आर अदर पनिशमेंट?
What are other punishment? Under section 17 सजा मिलेगी अगर कोई बिगेमस मैरिज करेगा। ठीक है, जरा लिखिए इन श्रीमती यामनाबाई आधार ADHAR वर्सेस अनंत राय आधार। In this case, Supreme Court has held that where a party get married in violation of Section 5 Clause 1 of HMA Hindu Marriage Act, such marriage is null and void. It is not only null and void, but also void ab initio. Even the wife of the void marriage cannot claim maintenance under section 125 CRPC. बेनिस इसका बताओ। 144 144 बहुत शानदार। क्या नाम है भाई तुम्हारा आयुष? सर मैं तुलसी हूँ, चेंज हो गया ना। वही तो कह रहा हूँ मैं, तुलसी। भाई तुलसी बहुत मेहनत कर रही है। आई एम हैप्पी टू सी दिस। ये बात समझ आई कि नहीं आई? थोड़ा बोल लोगे? ये सर उसमें क्लेम केस लॉ का नाम है श्रीमती यामना बाई आधार वर्सेस अनंत राय आधार। अदर होगा, मतलब मैं आधार बोल रहा हूँ, ADHAR है भाई। हर्ष यही बात है। यस सर। आ जाइए जरा सेक्शन 17 भी पढ़ दीजिए। पहले तो 11 बताइए। Section 11 Void marriages. जी। Any marriage solemnized after the commencement of this रुक act जाइए shall be जी, सुन भी जाओ, रुक भी जाओ। याद रखिएगा, फैमिली लॉ के क्वेश्चन करने में बड़ी टेक्निकलिटीज हैं। देखिए सेक्शन 11 में कह रहा है आफ्टर द सोलोमनाइजेशन। आफ्टर बिफोर वर्ड भी पूछे गए हैं, तो आफ्टर को अंडरलाइन कर लेना। क्यों आफ्टर है? क्योंकि इससे पहले क्या था भाई सिद्धांत हमारे यहाँ? समझ गए? आफ्टर कुछ तो एक्सप्लेनेशन दो भाई। यस सर। तो आफ्टर समझे कि क्यों आफ्टर? अब पढ़िए देखो। any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void and may, on a petition presented by either party छोड़ दो, क्या thereto, करना है। 17 पे आओ। Section 17 Punishment for bigamy. Any marriage between two Hindus solemnized after commencement of this act is void if, at the date of such marriage, either party had a husband or wife living, and the provisions of Section 494 and 495 of the IPC 1860 shall apply accordingly. ठीक है। ये जो है 494, 495 ऑफ द इंडियन मिनल कोड, आज अब जो एक्ट आएंगे उनमें शायद सेक्शन 84 या और 85 BNS है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
करेक्ट कर दीजिए अगर भाई हम गलत हो तो। ठीक है, क्लियर है बात? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब आ जाइए जरा सेकंड पॉइंट पे, थोड़ी बात कर ले। Section 5, second. At the time of the marriage, neither party जी, A is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind. याद रखिएगा, वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू गिव अ वैलिड कंसेंट। वैलिड कंसेंट ही नहीं दे सकते, जस्ट बिकॉज ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। पहला, अनसाउंड माइंड है, ही कैन नॉट गिव द वैलिड कंसेंट। सेकंड, B, though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children. where a person is in such a state of mind in which he cannot render a valid consent, and he is incapable of giving the valid consent and suffering from the mental disorder। ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है जहां पर इस तरीके का है कि अंटिल, वर्ड अंडरलाइन करिएगा, अंटिल देर इज अ such kind of mental disorder in which there cannot be a procreation of a children। चिल्ड्रन भी नहीं हो सकते, प्रोक्रिएशन नहीं हो सकता, वो नहीं जानता, वो नहीं जानती। दोनों ऐसे हैं, या उनमें से एक ऐसा है जो नहीं जानते व्हाट इज दिस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। सो द सेकंड essential element of the section 5 clause 2 is sanity। इंसैनिटी नहीं, सैनिटी। इंसैनिटी का एंटोनियम होता है सैनिटी। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि वेदर द recurrent attack of the insanity comes under the definition and the under the purview of the clause 2 of the section 5। क्या सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में आता है कि नहीं रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी? आता है। ठीक है, लिखवा दूं क्या कोई बढ़िया सी चीज तुम्हें जिसपे तुम खुशी हो जाओ कतई, है भाई, कि ना लिखवाया जाए? लिखवा दीजिए लिखवा दीजिए सर। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, तुम्हारी ना आदत बिगड़ जाएगी तुम लोगों की, और आदत बिगड़ना ये बहुत खराब चीज है। लिखिए जरा, इन एक्स एस लक्ष्मी नारायण वर्सेस शांति। In this case, Supreme Court has held that देखिए, एक वाइफ है जिनका प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन भी नहीं है, उस तरीके का उनकी मेंटल कंडीशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन ही ना कर सके, बट अगर वो लाइफ ही नहीं अपनी चला सकती, वेदर शी कैन कंटिन्यू हर मैरिड लाइफ और नॉट, दिस इज द एसेंशियल एलिमेंट। तो जरा लिखिए, ऑब्जर्व दैट टू ब्रांड द वाइफ, to brand the wife as unfit, to brand the wife as unfit unfit
for marriage and procreation of children needs to be established that the ailment ailment suffered by her is of such a kind that it is impossible for her to lead a married life. So Clear? such a kind Such a kind that it is impossible for her to lead a married life. जी तशरीफ लाएं. थर्ड पॉइंट. C. Has been subject to recurrent attacks of ऐसे insanity. नहीं हैं? सी हाँ रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी आ गया और हमने बता दिया. अब थर्ड पॉइंट. Section 5, Clause 3rd. The अच्छा bridegroom इसे सुनने से पहले एक बात सुन लो. पहले जो है 78 से पहले 55 में कहा गया था कि अगर ब्राइड की एज जो है 15 साल और ब्राइड ग्रूम की 18 ईयर है तो चलेगा. समझ गए? दुल्हन की एज और दुल्हा की एज. दुल्हन की एज कितनी बताएं? कितनी 15, बताई? 15 15, साल 15 और दूल्हा की एज 18 है 18. तो शादी हो जाएगी और ऐसी शादी वैलिड होगी. लेकिन इन द ईयर ऑफ 1978 इट हैज बीन एक्सटेंडेड और बढ़ाकर जो है कितनी कर दी गई. अब पढ़िए. Section 5, Clause 3rd. The bridegroom has completed the age of 21 years and the bride the age of 18 years at the time of the marriage. ठीक है. एट द टाइम ऑफ द मैरिज द एज ऑफ द वाइफ शुड बी द गर्ल शुड बी कितनी 21 साल. लड़के की कितनी होनी चाहिए? 21 सर लड़की की 18 है 21. और लड़के की 21. यस ठीक है. लड़के की कितनी 21, और लड़की की 18 18. अब मुझे एक बात बताइए. जिसकी शादी 1955 में हुई 1955 से 1978 में सपोज उनकी शादी 56 में हुई. शादी के टाइम उनकी एज 15 साल थी. लड़की की एज थी 15 साल. व्हाट शी कैन डू whether such marriage is valid or void or voidable or invalid. बताइए मुझे. वैलिड सर वैलिड Valid होगी होगी. बट उसको Valid पनिशमेंट मतलब मिलेगी सेक्शन 18 के अंदर. नो सर देखिए कहा गया है कि हैं कहा गया है कि बिफोर 1978 में अमेंडमेंट करके जो एज लाई गई. फर्स्ट राइट विच हैज बीन गिवन टू द फीमेल ब्राइड को जो राइट दिया गया उनको कहा गया कि शी हैज अ राइट
टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। जो आपने मुस्लिम लॉ में एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, शी हैज ए राइट टू एक्सरसाइज where a marriage has been contracted when she was below the age of 18 years, so she can exercise such right when she has attained the age of majority. But after how many years after attaining the majority she can exercise such right? कितने दिन तक? तो कहा गया 2 साल। 2 साल तक उनके पास अधिकार है कि वो रेपुडिएट कर सकती है। इसका जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का मतलब होता है वो होता है रेपुडिएशन ऑफ द मैरिज। शी हैज ए राइट टू ईदर रेपुडिएट द मैरिज और टू गिव द कंसेंट। ठीक है, ये किसके पास राइट है? अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 किसको राइट है? ये गर्ल को, वाइफ को। वाइफ को। ठीक है, अब सपोज करिए, सो व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड मैरिज? व्हाट वाज द स्टेटस प्रायर? देखिए 2 चीज में इसको लिखिएगा, प्रायर टू द बिफोर 2006 व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड मैरिज? if any child marriage has been solemnized and contracted by the parents of the children, such marriage was what? Valid. But after passing of the Prohibition of Child Marriage Act 2006, it has become voidable. It has become voidable. If any marriage has been solemnized after the passing of the Act of 2006, it is voidable under section 2 of the Prohibition of Child Marriage Act 2006. ठीक है, और अगर कोई जो है वायलेट करता है तो पनिशमेंट है। कितनी पनिशमेंट है? 2 साल और फाइन सेक्शन सर 9, और फाइन भी है, वो बहुत बड़ा फाइन है, वो बताएंगे अभी सेक्शन 18 में कितना है। 22 लाख और 20,000। आ जाइए, पहले हम पनिशमेंट पे 2 साल। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, लिख लीजिएगा जो बात हम कह रहे हैं। कि सेक्शन 13 में द जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ऑल्सो पास एन इंजंक्शन, इंट्रीम इंजंक्शन पास कर सकता है। अगर कोई पर्सन ऐसे इंजंक्शन को वायलेट करके मैरिज करता है तो व्हाट विल बी द स्टेटस? ये बहुत बड़ी बात है। void ab initio, void होगी in the violation of the injunction passed by the judicial magistrate first class, such marriage is void as per section 14 of the Prohibition of Restraint of Child Marriage Act. ठीक है, 2006। सर 14 में void ab initio है आई थिंक। देख लीजिएगा एक बार, वर्ड एब इनिशियो, बिल्कुल वही वर्ड एब इनिशियो ही होगी। ठीक है, तो बताइए ये थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको? यस सर। अब आ जाइए अच्छा एक बात बताइए, हम में से कोई एक आदमी की शादी होने वाली है, किसी की शादी कर देते चलिए। अब उनको बताया गया लड़की तंदुरुस्त है, चुस्त है, फुर्ते, बहुत बढ़िया, शानदार। ये नहीं बताया गया है कि उनको जो है रिकरेंट अटैक पड़ता है इंसेनिटी का, नहीं बताया गया। हम सेकंड क्लॉज की बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे याद आ गया, छूट गया था ये। ठीक है, उसके बाद जो है शादी हो गई, शादी होने के बाद जो है
हस्बैंड को शादी के टाइम भी नहीं बताया गया, शादी हो गई, शादी होने के बाद पता चला कि इनको तो शादी से पहले ही ये रिकरेंट अटैक पड़ते थे। इट वॉज नॉट रिवील्ड, देन टेल मी मैरिज क्या होगी? सर voidable एज पर सेक्शन 12 12 12 में तो वर्डेबल लिखा हुआ ही है, मतलब कि कंडीशन वॉलेट किसकी हो रही है? सी की। लेकिन जरा 12 का सी पढ़िए। Section 12, voidable marriages. जी, सी पे आना। Clause C. नहीं, ऐसे ही पढ़ो, पहले शुरू क्लोज 1 पढ़ो, तभी तो मजा आएगा। Ji, sir. Clause 1. Any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act, shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity or any of the following grounds, namely: Clause A. That the marriage has not been consummated owing to the importance of the respondent. कंज्यूमिनेटेड, B. ये वर्ड कहाँ लिखा है? Consummated. अरे यार, सी पे आओ सीधा। Okay, ये okay, सारे sir. पढ़ ले। Sorry, sir. Clause C. आइए। That the consent of the petitioner, or where the consent of the guardian in marriage of the petitioner was required under Section 5, as it stood immediately before the commencement of the Child Marriage Restraint Amendment Act 1978, the consent of such guardian was obtained by force or by fraud as to the बस nature of the बतेरा, ceremony. इतना तो कहना हमारे तरफ बतेरा बहुत है भाई। where the consent of the father has been obtained by fraud, फ्रॉड हुआ कि नहीं? yes sir शौहर के साथ क्या हुआ? फ्रॉड हुआ कि नहीं? yes sir Yes, sir. आ जाइए, बस ये बताना चाह रहे थे, जल्दी आ जाइए। 18 पढ़िए इसके साथ। इसके साथ क्या क्या है? 12, 12B में वॉइडेबल है, और दूसरा 18। Section 18. किसकी बात Punishment कर रहे हैं for ये भी बताते चलो। कौन सी क्लोज की बात कर रहे हैं हम? ये Sir, किस क्लोज से Section रिलेटेड 5. है ये? Section हाँ, 5, Clause 2. 3 की बात कर रहे हैं। Sorry, sir. Sorry. 3. जी, आ जाइए। Section 18. Punishment for contravention of certain other conditions for a Hindu marriage. जी, Who procures a marriage for himself or herself to be solemnized under this Act in contravention of the conditions specified in clauses 3rd and 4th and clause and 5 of Section 5 shall be punishable. जी, A. In the case of a contravention of the condition specified in clause 3rd of Section 5 with rigorous imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both. याद रखिएगा, रेलम में हमने जहां जहां एग्जाम दिया ये सेक्शन हमेशा पूछा गया है। पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा थर्ड कंडीशन क्या है। पहले तो ये कंडीशन पूछी जाएंगी कि पहले में कौन सी है, दूसरे में कौन सी है, तीसरे में कौन सी है, चौथे में कौन सी है, पांचवे में कौन सी है। ये कंडीशन यू मस्ट हैव टू बी रिमेम्बर्ड, मेमोराइज्ड। बहुत अच्छा है। पहले दोनों मोनोगेमी होनी चाहिए, दोनों का लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। दूसरे में साउंड माइंड होना चाहिए, सैनिटी होनी चाहिए। तीसरे में एज, AGE, एज में कितने वर्ड हैं? 3। और सी कौन से नंबर पे आता है? 3 तीसरे पर। ठीक है,
अब ऐसे ही हम आगे भी बताएंगे। फिर इसमें पूछा जाता है कि सेक्शन 5 क्लॉज 3 के वायलेशन में जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 18 के कौन से सबसेक्शन की कौन सी क्लॉज है। इसमें कोई सबसेक्शन नहीं है, देख लो। वो देगा 18(1)(a), 18(1)(2), 18(2)(a), 18(3), तो कोई नहीं है। जो बहुत जल्दी एग्जाम देने जा रहे हैं वो इसको लिख ले एकदम। कितनी, और ये भी पूछता है कितनी पनिशमेंट है, तो कितनी, 5 साल 50,000 है। 2 years and 1 lakh. 2 years. 1 लाख रुपए और Booth. 2 साल। कैसी होगी इम्प्रिजनमेंट, ये भी अंडरलाइन करना। सिंपल के रिगरस। Rigorous. Rigorous. बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है इसमें। आ जाइए जरा बैक टू द वेदास। आइए Section 5, फोर्थ Clause 4. जी। The parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two. ठीक है, जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की जो मैरिज है वो वॉइड है, VOID वॉइड, अनटिल अनलेस कस्टम परमिट्स। कस्टम दिए हुए, कुछ कस्टम होने चाहिए। अगर वो कस्टम जो है परमिट करते हैं तो हो जाएगी, अदरवाइज क्या होगी, वॉइड होगी। अब मेरा सवाल है आपसे, बहुत बार पूछा गया है, कस्टम इधर फैमिली में कि दोनों में? So, दोनों families में. Either family. नहीं समझे क्वेश्चन? Either sir. Between the two liquor. नेक्स्ट आइए। अच्छा, अगर कोई इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ क्लॉज 4 कोई शादी करता है तो व्हाट विल बी द पनिशमेंट? आइए 18B। Section 18, Clause B. In the case of a contravention of the condition specified in Clause 4 or Clause 5 of Section 5, with simple imprisonment, which may extend to 1 month, or with fine, which may extend to 1,000 rupees, or with both. ठीक है, क्या कह रहा है कि इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द क्लॉज 4 and 5 of the section 5, the imprisonment is simple, which may be 1 month and 1,000। ठीक है, क्लियर है। और फिफ्थ में कह रहा है सपिंडाज रिलेशनशिप, सपिंडाज रिलेशनशिप। पढ़िए। Section 5, Clause 5. The parties are not subindas of each other unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two. ठीक है, अब जरा केस लिखिए जिसमें कहा गया है कि फॉर अ वैलिड मैरिज बोथ द पार्टीज मस्ट बी हिंदू। गुल्लीपल्ली, GULLIPALLI, क्या प्रोनाउंस करेंगे भाई इसे? वैभवी? जी सर, सही बोला है आपने। गुल्लीपल्ली है ना? गुल्लीपल्ली सोवरिया राज वर्सेस, गुल्लीपल्ली सोवरिया राज वर्सेस बांद्रा पमानी, बांद्रा पमानी। In this case, court has held that marriage between Hindu and non-Hindu is void, is void। अच्छा, कल किस केस में ये बात कही थी? हमने केस बताया था, किस केस में ये बात कही थी
कि बाय कन्वर्जन और बाय बर्थ दोनों हिंदू हो सकते हैं? इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम। अब्राहम वर्सेस अब्राहम। इब्राहिम वर्सेस अब्राहम या इब्राहिम? इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम। ठीक है। जस्टिस गजेंद्र गड़कर का कौन सा जजमेंट था? हु इज हिंदू पर? पुरुषोत्तम। शास्त्री राजेंद्र प्रसाद पुरुषोत्तम दास। शास्त्री आजना प्रसाद पुरुषोत्तम जी वर्सेस मूलदास जी। ये जस्टिस गजेंद्र गड़कर का ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो सेक्शन 5 में बताइए किसी को कोई दिक्कत? अच्छा ना, जो सेक्शन एफ एंड जी को, एफ में क्या है? 3F। सपिंडर रिलेशन। Sapinda सपिंडा relationship. रिलेशनशिप। यहाँ उल्टा कर देना 5 में आके, वहां FG याद कर लेना, यहाँ 4-5 याद कर लेना। समझ रहे हो? जो वहां F में है यहाँ 5 में है, जो वहां G में यहाँ 4 में है। ऐसे याद रहेगा, याद रखिएगा। एक याद करना पड़ेगा लेकिन जरूरी, इसीलिए F और G याद कर लो। जी बताइए अब आपका सवाल। सर ये जो केस आपने बताया है इसकी मतलब ईयर क्या है? क्योंकि ये वॉइड बता रहे हैं ना मैरिज को। हम जल्दी का ही साल है, बताइए, बता दे आपको। यस सर। अब मैं इतना ध्यान देता नहीं ईयर वियर पे, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया तो मेरे लिए उतना काफी है बताने के लिए। लेकिन जब आप कह रही हैं तो आप ईयर भी लिख ही लीजिए। 2009 का है सुप्रीम कोर्ट का। कौन? बताइए। क्लियर? आइए जल्दी से, बहुत टाइम हो गया इधर उधर ही। आ जाइए सेक्शन 6, नहीं बचा 7। Section 7. Ceremonies for a Hindu marriage. सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। आपने कहा कि सर द एसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड मैरिज इज सेक्शन गिवन अंडर सेक्शन 5 दैट आर 5। तो क्या ये जो साथ में दी गई है ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है? क्या ये वैलिड मैरिज के लिए कंडीशन है कि नहीं है? सर ना एसेंशियल देखिए, कंडीशन है। है एसेंशियल कंडीशन है। एसेंशियल है तो यहाँ क्यों है फिर? 5 में होती। 5 में लिखा हुआ है, कहने लगे एनी मैरिज इन द कॉन्ट्रवेंशन। 11 में लिखा है एनी मैरिज इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ क्लॉज 145 इज वॉइड। इसका नाम नहीं है। सर केस लॉ में बोला गया था सुरजीत कौर वर्सेस फिल्टर सिंह। आज बताएंगे इसका डिफरेंस आपको, तब आप इसे वैलिड कहें, तब इसे एसेंशियल कहना। आइए जरा पढ़िए। Section 7, subsection 1. A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. ओ हो, ईदर पार्टी, एक तो यही अंडरलाइन कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 मरतबा तो मैंने भी गलती किया है। मैं बहुत ही लगा के आता था, पता नहीं बताया ना तुम्हें, पहली मर्तबा में स्क्रू ड्राइवर ही घुसा दे तो अलग बात है, वरना मुश्किल से ही जाती है बात। समझ गए आप? तो पहली मर्तबा में तो मुझे ईदर पार्टी के कस्टम होने चाहिए, समझ भी आता है भाई। अब आइए जरा, ये एसेंशियल कहाँ है भाई? ये लिख रहा है कि हिंदू मैरिज में बी सोलोमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टीज।
एक बात बताइए, इट मीन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया वेयर द हिंदू लॉ, दिस हिंदू मैरिज एक्ट इज एप्लीकेबल, इज certain communities, certain persons are those which are governed by the some customary religious rites or ceremonies. हाँ या ना? यस सर। क्या Yes, sir. सप्तपदी जो है पूरे इंडिया में परफॉर्म किया जाता है? सर साउथ में नहीं करा जाता है। तो how it can be the essential element under section 5? Are you getting my point? क्लॉज 2 पढ़िए। Clause 2. Where such rites and ceremonies, including the saptapadi, that is, the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire, the marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. When the 7th step is taken, पूछा जाता है कि अगर कोई पार्टी गोल घेरे ले रही है 7, सेक्रेट फायर के 7 फेरे ले रही है, 7 फेरे से पहले ही जो है एक लड़की है बहुत प्यार करती है, सपोज करो किसी एक बढ़िया से लड़के से जिससे शादी हो रही है वो बढ़िया नहीं है, अब उसे देख गया, वो दूर से जो है खड़ा हुआ है, यहाँ पर खरोंच लगी हुई, यहाँ स्कार्स लगे हुए, यहाँ और वो पट्टी बांधे हुए, अब वो 7 फेरे क्या 2.5 हुए थे, तोड़ के भाग गई, जाके उसके साथ कहने लगी 7 फेरे तो आपके ही साथ लिए जाएंगे। क्या होगा मैरिज का स्टेटस? हर्ष? सर वैलिड नहीं होगी। देखिए वैलिड नहीं होगी ना, मुझे बताओ वॉइड, वैलिड, इनवैलिड, वैलिड। सर अभी मैरिज तो हुई ही नहीं ना, 7 फेरे नहीं हुए अभी। सेरेमनीज कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर वॉइड वैलिड कैसे कह सकते हैं? वॉइड और वैलिड तो जब होगी ना जब मैरिज हो जाएगी, मैरिज तो हुई नहीं है, 7 फेरे के बाद अच्छा, होगी। वो वहाँ शादी कैसे हुई है मुझे बताना, वेयर बोथ स्पाउस आर लिविंग। एक बात बताइए, जो मेन कंसर्न है एक्ट ऑफ 2019 मुस्लिम वाला, उसमें यही तो कंटेंशन है, यही तो मुस्लिम्स की तरफ से प्ली लाई जाती है कि वेयर एन ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड हाउ अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस व्हिच इट हैज नॉट बीन कमिटेड। बताइए आप मुझे, जहां दोनों शादी ही नहीं हुई, जब दूसरी शादी ही नहीं हुई, तो वो कैसे हो गई? फिर पनिशमेंट किस चीज का बताएं मुझे। क्लोज 5(1)(a) में, क्लोज 5(1) में बताइए हर्ष, सर बताओ। सर यहाँ तो मेरा शबीनाज ये, जी सर, बताइए। सर इसमें लिखा हुआ है ना दैट दैट द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप जब ही शादी कंप्लीट होगी। मैं कह रहा हूं अब शादी क्या है, अगर कहें कि इन दोनों के बीच की जो शादी है क्या है, ये अभी सब्सिस्ट ही नहीं हुई, मतलब आई ही नहीं है। वहां भी सब्सिस्ट नहीं हुई थी, उसका नाम वर्ड दे रखा था उन्होंने। वैभवी, आर यू गेटिंग द पॉइंट विच आई एम टेलिंग, विच आई एम एक्सप्रेसिंग? जी सर। वो वर्ड कैसे? अरे भैया ये वर्ड है, ये वर्ड इसलिए है क्योंकि जिस कम्युनिटी में, इसका मतलब ये हुआ वो कम्युनिटी है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो ऑब्जर्व करती है 7 स्टेप, उसमें 7 स्टेप नहीं हुए, अगर 7 स्टेप नहीं हुए तो शादी वॉइड हो गई ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हंसिए नहीं, देखिए हंसने का वो नहीं है इसमें। सर मेरे साथ यही होता है, मेरा दिमाग बियॉन्ड चला जाता है और मैं सारे आंसर गलत लगा के आती हूँ। तो हंसिए ना आप। पढ़ दिया भैया आपने? सेकंड जरा लिखिए, फॉलोइंग राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ फॉर मैरिज,
following rites and ceremonies for marriage to be solemnized in accordance with the shastric manner. In accordance with the shastric manner. नंबर 1 कन्यादान, कन्यादान होना चाहिए। दूसरा विवाह होम, विवाह होमा, विवाह होमा। और थर्ड सप्तपदी, सप्तपदी। लिखिए जरा। इन शांता देव वर्सेस कंचन प्रभा देवी, the Supreme Court has observed that the proof of performance of ceremonies is essential for a valid marriage. अच्छा, यहाँ इन्होंने नहीं कहा कि सप्तपदी होना चाहिए कि ऊपर वाले कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज होने चाहिए, क्योंकि सप्तपदी इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट फॉर एवरी हिंदू। हाँ ना? यस Yes, sir. यस सर। अच्छा, मेरी बात आपको समझ जल्दी आ जाती है ना? Yes, please. Who has raised the hand? चलिए नेक्स्ट। लिखिए इन भाऊराव लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, the Supreme Court has observed that where saptapadi, that is taking of 7 steps by bridegroom and bride jointly before sacred fire is essential and it must be observed. एसेंशियल एंड ऑब्जर्व, क्योंकि जो ले रहा है इसका मतलब उनके लिए तो कंपलसरी है भाई ये, क्योंकि सेक्शन 7 स्टैट्यूटरी कंप्लीशन है हमारे ऊपर कि देयर मस्ट बी 7th स्टेप हैव बीन कंप्लीटेड बाय द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम जॉइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर। हाँ ना? और 3 के बाद ही अगर बाबू आ गया तो और चली गई छोड़ के तो वॉइड। वॉइड। हाँ, मेरे पास एक रील आई, अब उसमें जो है कुछ इस तरीके का ही दे रखा था। उसमें क्या किया कि एक वो आता है कहीं से, जैसे मजदूरी करके आया वो लड़का, और वो इतनी बढ़िया सी जो है दुल्हन बनी हुई, भाई अच्छी लग रही होगी, सीधी बात है, मेकअप होके गई होगी। अब वो आया, उसके जो है जाके उसने उसको फेरे कर ही रही थी कि फेरे लेते लेते उसने कहीं से उसे खोला और जाके उसको पकड़ लिया। तो ये सिर्फ मूवियों में पॉसिबल है या हमारे क्वेश्चंस में है भाई, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है ये। सर रियलिटी में भी हो जाता है, कभी भी गांव वगैरह में हो ना जाता है। भाई मेटेरियलिस्टिक दुनिया आ गई है, सब जगह, सब जगह मेटेरियलिस्टिक है। रिश्ता ही तब होगा जब आप कुछ होंगे, समझ रहे हैं? उससे पहले तो रिश्ता ही नहीं होगा ना। यही तो पूरी जद्दोजहद चल रही है। अब आप चाहते हैं कि कुछ भी ना हो तो भी रिश्ता हो जाए, तो फिर क्या ही कहने। चलिए सेक्शन 5, 7, अब आ जाइए 8, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मैरिज। क्या मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? यस नो? नो सर। क्या कोई सा ऐसा स्टेट है जहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है
कोई एक्ट आया है? महाराष्ट्र। और रिसेंटली उत्तराखंड में आया है भाई, उत्तराखंड में आया है। बहुत रिसेंट है। और कह दिया है कि 2010 26 जनवरी 2010 के बाद जितनी भी शादी हुई है सब रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और अगर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो समथिंग समथिंग होगा। फिर सेक्शन 8 पढ़िए। Section 8, Registration of Hindu Marriages. जी। Subsection 1. For the purpose of facilitating the proof of Hindu marriages, the state government may make rules providing that the parties to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in a Hindu marriage register kept for the purpose. अच्छा एक बात बताइए, यहाँ लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट में मेक अ रूल। अभी जो है यूसीसी लाया गया उत्तराखंड के द्वारा, कहाँ से पावर मिली यूसीसी पे कानून बनाने की उत्तराखंड को? वेयर इट हैज बीन मेंशन्ड? सर ये कंकरेंट लिस्ट में आएगा, फैमिली लॉ है तो। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। ये भी वही मामला है। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए कोई एक स्टेट जो है लॉ बना रहा है तो उसको पावर है ये, क्योंकि फैमिली मैटर कहाँ फॉल होता है। अच्छा, इन द कॉन्ट्रोवेंशन कोई रूल बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने और उसको फॉलो अप नहीं किया जा रहा है तो बहुत बड़ा फाइन, अमाउंट ऑफ फाइन देना होगा। कितने रुपए का है? क्लॉज 2 में देखिए एंड में 25। 25 rupees. हिंदी में बताया कीजिए। 25 रुपए। हाँ, अब ये पता इससे लग रहा है कि कम पैसा है। अब ये 25 का मतलब हो सकता है जीरो भी कह रहे हो आप। हाँ, कभी कभी इंग्लिश में जीरो समझ नहीं आती ना, आप कह दे 25 रुपए। सर मैंने खुद 2 बार पढ़ा क्योंकि हजम सा नहीं अब हुआ लो। कुछ की। स्टेट हाँ। अमेंडमेंट की दिल्ली में ज्यादा है, स्टेट वाइज ये डिफर करता है। 2000 है दिल्ली में। बस अच्छा 60 दिन के अंदर नहीं कराया तो फाइन बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो अब आ जाइए इसी में जो है, ये हमारे पास था, लेकिन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द direction relating to the registration of the marriage, and the Supreme Court has not only directed to the registration of the Hindu marriage but also the irrespective of the religion. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस irrespective of the religion every marriage have to be registered. कौन सा केस है? सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार। सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार, हर दूसरे एग्जाम में एक सवाल आता है, याद रखिएगा। सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार। इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिज 14 फरवरी 2006 का है। 14 फरवरी 2006। सर डेट क्या है? ऐसी ऐसी 14 फरवरी। हैं? डेट 14 हाँ, फरवरी। बिल्कुल ऐसी ऐसी डेट तो मैं याद रखता हूँ भाई। सर अब शादी फैक्ट नहीं हुई तो फैक्ट यही था कि इसमें रजिस्ट्रेशन का मामला था, तो कोर्ट ने जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कहा मेनली। ये केस ही रजिस्ट्रेशन से रिलेटिंग है, क्या मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि नहीं। तो कोर्ट ने कहा यस हिंदू मैरिज, लेकिन कोर्ट ने कहा नॉट ओनली हिंदू मैरिज बट ऑल द मैरिज irrespective of the religion must have to be registered। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट आ जाइए। Section 8, subsection 2. छोड़ दो, क्या Not अब with तुम भी जो है कतई जान निकाल दोगी सेक्शन की। तुमसे भी जो है कोई चीज एक बार बता दे हजम होती नहीं है, अब उसे पढ़े ही जा रही हो, सब चीजें पढ़नी। अब जरा आ जाइए प्यारा सा चैप्टर 3। आइए चैप्टर 3 सेक्शन 9। Chapter 3,
restitution of conjugal rights and judicial separation. जी Section 9, restitution of conjugal rights. रुक जाइए जरा, क्या होता है ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, व्हाट इज इट? सर अगर कोई एक पार्टी मैरिज की छोड़ के चली जाती है विदाउट एनी रीजन, तो सेक्शन 9 की पिटीशन लगाते हैं कोर्ट में ताकि कोर्ट ऑर्डर करे कि आप साथ आके रहें, और प्रूफ उसको अच्छा। करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को कि वो क्यों गए छोड़ के। अगर कोई एक्स रीजन होगा तो नहीं देगी कोर्ट आरसीआर का ऑर्डर। अच्छा, ये तो चलो इन्होंने प्रैक्टिकली बता दिए, कोई जरा थ्योरेटिकली बता दे। जी, एनीवन बताएगा कोई? व्हाट इज आरसीआर? क्या होता है आरसीआर? शादी देखिए को आरसी बचाने के लिए पूछती। So when शादी couples are not involved in कपल्स the नहीं, पर्सन, मैरिड पर्सन, नॉट कपल्स। yes, हाँ, अब कपल से, अब यहाँ कपल्स को नहीं है राइट कि सर हम लिव इन में रह रहे थे, छोड़ के चली गई, दोबारा ला दीजिए। so live-in relationships we can't file a petition under section 9, sir. आइए जरा बताइए जरा पहले यहाँ। किसके बारे में सर? हाँ बताइए, व्हाट इज आरसीआर? Also, restitution of conjugal rights means they have to, if they are separated from their marital duties, as a, if a man or a woman doesn't act as a dutiful husband or wife, they are given a opportunity uh, to engage in marital relationships, sir. देखिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन इससे भी अच्छा हम बताते हैं। जब पहले हिंदी में बता दे भाई। So you can I know Hindi, sir. Thank you very much. यू अंडरस्टैंड हिंदी, बहुत बढ़िया। अरे आजकल एक वीडियो देखिए कि बिहारी जो अमेरिका से शादी करके लेके आया है भाई, किसको सर? और वैसा कोई वैसा नहीं है कि पढ़े लिखा बहुत ज्यादा नहीं है। चीनी को सुना, अमेरिका से नहीं ना, चाइनीज है। नहीं, अच्छा चाइनीज नहीं है भाई, अमेरिकन है। उसको खुद कह रही है कि हम अमेरिकन है, थोड़ा थोड़ा मुझे हिंदी आता है, लिट्टी चोखा। So मैंने कहा actually, माशाल्लाह। from Tamil Nadu, sir, I've learned some little Hindi, sir, not very much, sir. That's बट इन आर नॉर्दर्न स्टेट्स वी आर फ्लुएंट इन हिंदी। We are not fluent neither in Hindi nor in English. So I don't want to complicate my class, sir. Just we'll go to the class, sir. Yes. Sorry. आइए जरा देखिए आरसीआर, व्हाट इज आरसीआर? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जहां पर वेयर द ईदर पार्टी टू द मैरिज हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर्स। सोसाइटी ऑफ द अदर्स मीन्स जहां एक हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे थे, अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनमें से कोई एक उनको छोड़कर चला जाता है, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर्स विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, द एग्रीव्ड पार्टी में फाइल ए पेटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि फैमिली कोर्ट में आएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या है जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स। कंजुगल राइट्स के लिए जो है क्या कर सकता है, पेटिशन फाइल कर सकती है एग्रीड पार्टी। जब कोई हस्बैंड और वाइफ साथ रह रहे थे, कोई एक उसको छोड़कर चला गया, तो पूछा गया कि वेदर फिजिकली सेपरेटिंग or withdrawing from the society is an essential condition of RCR? No. Yes, sir.
पढ़िए भाई जरा थोड़ा सा, फिर बताएंगे। So I have a question. Section. यस यस। So, whereas in Tamil Nadu, it's Section 9 can be filed before subcourts only in case of IDOP, Indian Marriage Act alone. It is possible to file Section 9 before district courts. Sir. बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बिफोर एनी कोर्ट? I know, sir. It's subcourt regarding subcourt and family court. Under Hindu Marriage Act, we can file Section 9, sir. We have to file there, sir. Yes. Not in district court, sir. In Tamil Nadu. Okay, sir. In Tamil Nadu, not district court, then which court? It has jurisdiction only regarding to IDOP cases, sir. Special Marriage Act, Indian Marriage Act. Okay. Got your point. Section 9 बताइए जरा। Section 9. When either the husband or the wife has, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, in that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly. ठीक है, जहां कोर्ट को लगता है कि एक दूसरी पार्टी जो है बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के छोड़कर चली गई है सामने वाली पार्टी को, तो उनकी पेटिशन पर कोर्ट जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो है डिक्री पास कर सकती है। बट कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट आर ट्रू। सच है, सत्य है। एक्सप्लेनेशन बताइए, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा? Explanation. Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society. ठीक है, कोई ये कह रहा है कि सर जस्ट बिकॉज मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये मुझे मारते थे, पीटते थे, सर इन्होंने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, सर ये मुझे टॉर्चर करते थे। दीज आर रीजनेबल एक्सक्यूज। तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उन्हीं के ऊपर है जो कह रहे कि रीजनेबल एक्सक्यूज है। क्यों उन्होंने विड्रॉ किया? ठीक है, क्यों विड्रॉ किया? तो मुझे बताइए वेदर आरसीआर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डिक्री ऑफ द आरसीआर? आरसीआर की डिक्री पास की गई, उसका नॉन कंप्लायंस हुआ, उसके बाद भी नहीं आए, व्हाट विल हैपन? The other spouse will have the right to get divorce on the same point. Sir, Order 21, Rule 32 and 33 of CPC for execution of decree of RCR. वो भी है, बिल्कुल एक वो है। और 40. सेक्शन 13 में आइए, सेक्शन 13 भी तो है भाई। Yes, sir, it becomes सेक्शन 13 में 1A आरसीआर जी के सर, ग्राउंड पे आई है, विद इन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 1 year the person can file a petition for a divorce। ठीक है, देखिए अब पूछा गया आरसीआर, समझ आया व्हाट इज आरसीआर? वेदर, my question to you, whether husband can compel the wife to live with her where both are living separately, one is working in Delhi, another is working in Chandigarh. So suppose husband is living in Delhi and a wife is living in Chandigarh. So husband has filed a petition for RCR under section 9 और कहा कि सर इनको कहिए कि ये हमारे साथ रहे और ये अपने जॉब छोड़ के हमारे साथ रहे। तो बताइए कोर्ट आरसीआर देगी कि नहीं देगी? No, रीजन बताया कीजिए। because wife is having right to do her job and
मतलब वो भी रह सकती है अपनी जॉब के साथ में। बहुत बढ़िया, सही बात है। और देखिए लिखिए इन श्रीमती स्वराज गर्ग वर्सेस केएम गर्ग। इन दिस केस कोर्ट क्या कहा, देखिए सुन लीजिए। अब कोर्ट ने कहा क्या, कोर्ट ने कहा इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड, it has never mentioned and it has not been mentioned anywhere that only only a marital house can be the husband house. if there if they are living separately, then the husband can resign from his job and he may shift with the wife in Chandigarh. Why can only the wife has to sacrifice her job and then to live with the husband? It is the violation of Article 14, right to equality. When the husband has a right of equality to do or continue his job in Delhi, she has also a right to equality to continue her job in Chandigarh. So forceful or compulsion to wife to live with husband is a violation of Article 14 of the Indian Constitution, and court has not granted the RCR. क्लियर है? सर केस लो फिर से। श्रीमती स्वराज गर्ग वर्सेस केएम गर्ग। श्रीमती स्वराज गर्ग वर्सेस केएम गर्ग। दूसरा लिखिए शांति वर्सेस रोमेश। शांति वर्सेस रोमेश। तीरथ कौर वर्सेस कृपाल सिंह। तीरथ कौर वर्सेस कृपाल सिंह। देखिए अब इसमें क्या हुआ, इस केस में भी वही हुआ कि हस्बैंड जो है अलग रहते हैं, वाइफ अलग रहती है, वाइफ जॉब करती है। अब हस्बैंड ने जो है सूट फाइल किया कि सर शी हैज डिजर्टेड हर, उन्होंने डिजर्शन कर दिया है, हम आरसीआर चाहते हैं, देयर शुड बी द आरसीआर। फिर कोर्ट के कोई ऑब्जर्वेशन है, when the husband can do a job or continue his job, why not the wife? क्लियर है बात? Yes, sir. What is the constitutional validity of section 9? अच्छा याद रखिएगा, section 9 has become the symbol of argument after passing of the judgment of, बताइए कोई तो हम माने। सुजनानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। कौन से कुमार? सुदर्शन कुमार। कौन से उससे पहले? उससे पहले टी सरिता वर्सेस टी सरिता वर्सेस वेंकट ये सुब्बा। नहीं, अभी हम कह रहे हैं कि इट हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ इशू, व्हाई इट इज। अब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं हस्बैंड के पास वाइफ को लाके रख दो या वाइफ के पास हस्बैंड को लाके रख दो, दोनों अलग रह रहे हैं, दोनों की मर्जी है, दोनों अलग रह रहे हैं। ए वाइफ है, बी हस्बैंड है, बी की ए से लड़ाई हुई, दोनों अलग रह रहे हैं। अब इन्होंने बी साहब ने कहा सर आरसीआर में कोर्ट ने डिग्री पास की, ये आगे फिर रहने लगी, ये फिर मार पिटाई। तो क्या किसी केस में कुछ ऐसी बात कही गई कि ये रह सकते हैं, नहीं रह सकते कुछ? अरे भैया नंबर ऑफ केसेस आए 2018 में एंड वन वाज एंड वन 2018 का केस है हरविंदर कौर वाला, पुराना 1984 का है सर। एंड वन वाज द केस ऑफ केएम अशोकन वर्सेस शफीन जहां in which the Supreme Court has observed that right to have a partner of for a sexual intercourse or it is a matter of a choice का मैटर है भाई, वो नहीं रहना चाह रही, अब जबरदस्ती आरसीआर करेंगे, आरसीआर
वो नहीं चाहती आपके साथ रहना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बड़ा। इस केस के बाद सेकंड केस, जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, right to privacy. She do not want to live with her husband. You cannot compel, because it is a matter of her right of privacy. So whether section 9 is a violative of right of privacy, आना है, जजमेंट आने वाला है। लेकिन उससे कुछ पहले की और की बात कर ले, जरा लिखे पहला केस। फर्स्ट केस टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ section 9 of the Hindu Marriage Act was challenged in the case of T. Sarita versus Subhah, Subbaih, Subhah. In this case, Supreme Court, Andhra Pradesh High Court has struck down section 9 on the violation of article 21. समझ गए? कोरिलेट कर पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा क्यों किया था? यस सर। मैटर ऑफ चॉइस है भाई, उनका मैटर ऑफ प्राइवेसी है। नेक्स्ट आइए, बट इन हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह, Delhi High Court has observed that section 9 does not violate article 14 and 21 of the Indian Constitution. Therefore, Supreme Court in Saroj Rani versus Sudarshan Kumar, Saroj Rani versus Sudarshan Kumar has held that section 9 cannot be violative of article 14 and 21. Hence, it is constitutionally valid. Clear? What is the effect of non-compliance of decree of restitution of conjugal rights? क्या effect है? What will be the effect? Sir, it become a ground for divorce. Under section 13(1)(a बताएंगे, 13(1)(a) में ये डिवोर्स हो जाएगी। ठीक है हर्ष? Yes sir. Cut down. Okay sir. Yes, please. Any question from anyone?